हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है 6 फरवरी 2025 और दोस्तों स्वागत करता हूं स्टॉक्स खबर इंडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि लेटेस्ट न्यूज और अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आपको जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करते हैं हम हमेशा। ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक शेयर के बारे में, जिसको हमने कल भी कवर किया था, जिसपे न्यूज कवर किया था और न्यूज में हमने एक डेटा आपको बताया था कि जिसमें एफआईआईएस की वापसी बताई थी आपको कि एफआईआईएस की वापसी हुई है शेयर में। और उसका कहीं ना कहीं आज जो है डेटा जो नंबर क्वार्टर थ्री का आया है वो देखने को मिल रहा है, क्यों एफआईआईएस वापस आया इस स्टॉक में। ठीक है। और ये सारा डेटा जब आपके सामने आएगा तो आप भी शॉक रह जाओगे कि इतना अच्छा डेटा कंपनी ने पेश किया है, कैसा डेटा पेश किया है। तो आइए नंबर को जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि हमारा जो चैनल है किसी भी तरह से ट्रेडिंग या निवेश की सलाह नहीं देता, केवल और केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए ही वीडियो हम बनाते हैं। ठीक है। आप दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट अपडेट और मार्केट से जुड़ी हर एक खबर आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं, वो भी जल्द से जल्द। चलिए आज हम बात करते हैं इस शेयर की, जो है जो डेटा आया है क्वार्टर थ्री का उस पे। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, ठीक, आपको शायद डिटेल में दिख रहा होगा या नहीं। यहाँ पे हम आपको डिटेल में दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हाँ, ये रहा डेटा आज का, जो कि स्टेटमेंट ऑफ अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड 9 मंथ इंडेड दिसंबर 31 2024। और सारे के सारा डेटा जो वो लाख में। ठीक। पहली चीज आपको ये बता दें, अब यहाँ पे देखिए जो पिछला क्वार्टर था वहां पे ऑपरेशन से जो रिवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने वो कितना था। आप यहाँ पे देखो कि ऑपरेशन के थ्रू जो कंपनी ने जनरेट किया था ये 35,967 लाख रुपए। ठीक। जो कि इस क्वार्टर में बढ़ के 45,835 लाख हो गया है, जो कि काफी अच्छा नंबर है। ठीक। दूसरा, रिवेन्यू फ्रॉम सेल्स अगर हम बात करें तो पिछले जो साल थी, ठीक है, रिवेन्यू फ्रॉम पिछले क्वार्टर में कोई सेल का रिवेन्यू नहीं था, जीरो था, जो कि इस बार सेल का भी रिवेन्यू इनका बढ़ा है सेल्स से। ठीक है, सेल्स ऑफ प्लॉट। ठीक। अब यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ पावर एंड सर्विसेज, सेल ऑफ पावर एंड सर्विसेज से जो रिवेन्यू पिछले क्वार्टर में था वो 4,260 लाख था, जो कि इस बार 5,843 लाख हुआ है। अगर रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ कैपेटिव पावर प्रोजेक्ट की हम बात करें तो पिछले जो क्वार्टर में था 31,707 लाख था, जो कि इस बार 39,974 लाख इतना हुआ। ठीक है। अदर इनकम की बात करें जो कि पिछले क्वार्टर में केवल 172 लाख था, इस बार 774 लाख, इतना ह्यूज डिफरेंस अदर इनकम में। ठीक है। अब अगर हम टोटल रिवेन्यू की बात करें, जिसमें हम पूरा ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम दोनों को ऐड करके बताते हैं, वो क्या है कि 36,140 लाख पिछले क्वार्टर में था। ठीक। अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो ईयर ऑन ईयर में भी बहुत ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दिया कंपनी ने। ठीक है। आप यहाँ पे देखो रिटर्न, ये देखो 33,132 लाख था, जो कि अब की बार 46,609 लाख रुपए हुए। ठीक है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी का रिवेन्यू बहुत तगड़ा बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर पे भी तो बहुत तगड़ा बढ़ा है। ठीक। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, एक्सपेंसेस तो एक्सपेंसेस के मार्जिन अगर आप देखोगे तो कहीं बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाईली, मतलब आप कह सकते हो कि डिफरेंस है एक्सपेंस में। ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंस भी आपको जो है बहुत ही मिनिमल चीजें देखने को मिलेंगी एक्सपेंसेस में भी, कि जो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा आपको। ठीक। आप यहाँ पे देखो एक्सपेंसेस पिछली बार कितना था, पिछले क्वार्टर में 26,388 लाख। ठीक। जो कि इस बार 35,108 लाख, मतलब 109 लाख मान लो, 35,109 लाख हुआ है एक्सपेंस। ठीक। तो टोटल एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत तो अंतर होगा, क्योंकि रेवेन्यू भी जनरेट करिए, रेवेन्यू में देख रहे हो कितना ज्यादा अंतर है। और रेवेन्यू में अंतर है तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस तो ओवरऑल बढ़ ही जाता है। तो ठीक, थोड़ा बहुत। ठीक। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें यहाँ पे, आपको, हाँ शायद दिख रहा है, ठीक है, पूरा दिख रहा है। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्सेस की बात करें हम, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 9,751 लाख पिछली बार था, जो इस बार 11,500 लाख। ठीक है। ये भी काफी ज्यादा अंतर है। ठीक है। काफी बढ़िया नंबर ये भी है, जो कि
आप कह सकते हो एक तरह से कि कंपनी के लिए काफी जो है बेनिफिशियल, आप कह सकते हो फ्रूटफुल एक नतीजा, जो कहते हैं ना कि कंपनी एक फ्रूटफुल नतीजा पेश कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल नतीजा आप देख सकते हो। ये फ्रूटफुल नतीजे में के नंबर इस तरह से होते हैं, ठीक है, इस तरह के आंकड़े आते हैं अगर फ्रूटफुल नतीजा आता है तो। प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का हमने बात ही कर लिया है, ठीक है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी आपको मिलेगा कि यहां पे कंपनी ने जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले क्वार्टर में था 9,656 लाख था, जो कि इस बार बढ़कर 11,494 लाख हो गया है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें ओवर द पीरियड फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की बात करें, जब से ऑपरेशन है, ठीक है, पूरा ऑपरेशन से, तो बात कर रहे हैं यहाँ पे कि पिछला क्वार्टर ऑपरेशन से लेके, ठीक है, जो पूरा प्रॉफिट हम बात कर रहे हैं, वो प्रॉफिट यहाँ पे पिछले क्वार्टर में था 6,983 लाख, जो इस बार बढ़ के हुआ है 8,515 लाख। और ईयर ऑन ईयर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले ईयर का इसी के नंबर जो है 5,060 लाख था, जो कि इस बार 8,515 लाख हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर पे भी काफी अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है, ठीक। और क्वार्टरली बेसिस पे तो प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ ही है कंपनी को, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, यहाँ पे देखो कंप्रिहेंसिव इनकम की अगर हम बात करें तो देखो कंप्रिहेंसिव इनकम को पिछले साल जो है लॉस में थी कंप्रिहेंसिव इनकम की, ठीक है। इस बार कंपनी लॉस में नहीं है इस क्वार्टर में, ठीक, कोई लॉस नहीं हुआ कंप्रिहेंसिव इनकम में, हालांकि कोई कंप्रिहेंसिव इनकम किया नहीं कंपनी ने, तो नुकसान भी नहीं किया है, ठीक, ये चीज है। नेट इनकम की अगर हम बात करें तो नेट इनकम कंपनी का देख लो यहाँ पे, नेट इनकम में जो है सारी बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। यहाँ पे नेट इनकम में आता है आपके इक्विटी होल्डर्स ऑफ द पेरेंट कितना है, ठीक है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना है, ये सारे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट सारा कुछ जो है मिला के, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इक्विटी होल्डर्स पेरेंट, ये सारा मिला के यहाँ पे पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल की बात है तो फेस वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। ये नंबर ही नहीं, अभी हमने नंबर बात कर रहे हैं, लेकिन एक और बहुत ज्यादा इसमें इकरा की जो रेटिंग है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि इकरा रेटिंग कैसे चेंज हुई है, चेंज हुई है या नहीं हुई है, डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है, कैसे बढ़ी है, क्या हुआ है, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप करके मत जाइएगा, ठीक। अब यहां पे देखिए कंपनी के नंबर्स तो बहुत ही तगड़े जो है कंपनी के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं आपको, ठीक। अब यहां पे हम बात करते हैं एक चीज की कि कंपनी की जो क्या नाम है, नेट जो कह सकते हो सिगमेंटल जो रिवेन्यू है वो कैसी है, मतलब सिगमेंटल जो सिगमेंट में जो अपने सिगमेंट में जो ऑपरेशन जिस सिगमेंट की कंपनी है उस सिगमेंट में क्या रिवेन्यू है, ये रिवेन्यू आप देख लो यहाँ पे, ठीक। तो सिगमेंटल रेवेन्यू जो है कंपनी का पिछले क्वार्टर का आप यहाँ पे देखोगे तो 35,967 था, जो कि यहाँ पे ऑपरेशन से ये बढ़ गया, ठीक। टोटल प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे आपने पहले भी बताया, ये भी आप देख लो, ठीक है। यहाँ सिगमेंट एसेट की बात करें, सिगमेंट एसेट भी यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ कंपनी का दिख रहा है, ठीक है। नेट सिगमेंट एसेट की आप बात करोगे तो कंपनी के एसेट भी कहीं ना कहीं नए नए बिल्डअप हुए हैं, ठीक। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल कंक्लूड करें अगर इस नंबर्स को, तो नंबर्स बहुत अच्छे नंबर्स दिया है कंपनी ने, जिसका जो है सीधा सीधा इंपैक्ट देखने को आज शेयर पे मिल जा रहा है, जो कि कंपनी जो है का जो शेयर है वो अपर सर्किट लगा चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी न्यूज है। अगर इसमें आपका पैसा इन्वेस्टेड है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है। आगे का कैसा रहेगा, जिस हिसाब से नंबर कंपनी ने पेश किया है उस हिसाब से कहीं ना कहीं, और जिस सेगमेंट की कंपनी है, ग्रीन एनर्जी सेगमेंट की कंपनी है, तो कहीं ना कहीं अभी इसके और ज्यादा जो है आप कह सकते हो कि मूवमेंट, अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है शेयर में, ठीक। अब आते हैं इकरा रेटिंग पे, ठीक। अगर हम 4 सितंबर के पिछले जो 4 सितंबर 2034 के 24 के सॉरी 4 सितंबर 2024 के इकरा रेटिंग की हम बात करें तो आप यहां पे पाओगे कि इकरा रेटिंग पिछले क्वार्टर में कितनी थी, ठीक। ये आई थिंक आपको पूरा सही से नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा, ठीक। अब यहां से आप देखिए क्या थी, आप यहां पे देखो ए थी, ठीक है। इकरा रेटिंग कितनी थी, ए, ठीक। अब ये क्या हुआ है कि अब की बार जो रेटिंग आई है जनवरी की, आप यहां पे दिख रहा होगा शायद, दिख रहा, आई थिंक क्लियर नहीं दिख रहा ना, अब दिखेगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट।
हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा होगा। अभी आप देखो क्या रेटिंग मिली है, ए पॉजिटिव। क्या हुआ है, मतलब अपग्रेड हुआ है, ठीक है। पिछले क्वार्टर में भी रेटिंग क्या हुई थी, अपग्रेड हुई थी, कहां से, ए नेगेटिव से, ठीक है। तो ए नेगेटिव से अपग्रेड हुई है। हमने कल जो है ये भी बताया था कि कंपनी का जो स्टेज है, एसएम स्टेज, वो भी चेंज हो गया है, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे स्टेज 1 में आ गई है कंपनी, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है चेंज हुआ है। हम्म। तो ये सारी न्यूज है दो, जो बहुत बड़ी चीज है। होप सो आपको अच्छी भी लगी हो वीडियो। और यहाँ पे अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न का कल भी हमने डिस्कस किया था, आज भी यहाँ पे देख लो आप कि शेयर होल्डिंग पैटर्न का जो डेटा है उसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि एफआईआईएस ने क्या किया है, खरीदारी बढ़ाई है, ठीक है। और ये बहुत बढ़िया साइन है, जिसकी वजह से कंपनी के आज शेयर में बहुत अच्छा जो है उछाल देखने को मिला, मतलब वापस सर्किट मारा है कंपनी के शेयर ने। होप ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए। जय हिंद।